क्या आपने कभी सोचा है कि आपका मोबाइल फोन सिर्फ एक सिंपल सा टूल है या आपकी जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुका है? आप सोच रहे होते हो कि सिर्फ एक और रील स्क्रॉल कर लूं या एक और पोस्ट शेयर कर लूं और फिर ये एक एक का साइकिल कब एडिक्शन में तब्दील हो जाता है हमें खुद भी पता नहीं चल पाता। मोबाइल फोन एडिक्शन का सबसे बड़ा मसला ये है कि आपको खुद नहीं पता चलता है कि आप इसके एडिक्ट हो चुके हो। आप डिप्रेस्ड फील करते हो, आप मोबाइल फोन को उठाते हो, आपको रिलीफ मिलता है और थोड़ी देर के बाद जैसे ही आप फोन को वापस रखते हो तो आपको पता चलता है कि आपने तो अपना वक्त बर्बाद कर दिया। आपको लगता है कि अगर आप ऑनलाइन नहीं रहोगे तो फिर आप कुछ ना कुछ मिस कर दोगे, कुछ ना कुछ खो दोगे। जो लोग पहले से ही एंग्जाइटी, डिप्रेशन और लो सेल्फ स्टीम का शिकार होते हैं उनके लिए मोबाइल फोन तो एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होता है। सोशल मीडिया लाइफस्टाइल की वजह से रियल लाइफ के जो रिलेशनशिप्स होते हैं उन पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। पर क्या ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है या दुनिया में बाकी लोगों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है? तो आइए देखते हैं कि किस तरह से मोबाइल फोन एडिक्शन हमारी जिंदगी पे अफेक्ट कर रहा है। एक 22 साल का यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जो हर वक्त अपने मोबाइल फोन में लगा रहता है। गेमिंग, टिकटॉक, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। ये आदत इतनी बुरी हो चुकी है कि वो हर वक्त हर जगह पे मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता रहता है। चाहे वो खाना खा रहा हो, दोस्तों के साथ बैठा हो या फैमिली के साथ बैठा हो या कहीं जा रहा हो या बाइक चला रहा हो या इवन गाड़ी चला रहा हो तो भी वो अपने मोबाइल फोन में लगा रहता है। एक दिन वो लड़का अपनी छोटी बहन को स्कूल से लेने के लिए घर से निकलता है बाइक पर। तो उसकी अम्मी ने उसको स्पेशली बोला भी था कि बेटा, बाइक को ध्यान से चलाना और मोबाइल फोन का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी मत करना। लेकिन उस लड़के की ये मोबाइल फोन चलाने वाली आदत कहाँ छूटने वाली थी। जैसे ही वो अपनी बाइक पे घर से बाहर निकलता है तो उसका एक दोस्त उसको एक फनी रील भेज देता है और वो उस रील को खोल के मोबाइल को स्क्रॉल करना शुरू कर देता है बाइक चलाते चलाते। और देखते ही देखते बाइक की भी स्पीड बढ़ जाती है। बड़े शहर में ट्रैफिक तो वैसे ही बहुत होती है और उस दिन भी बहुत सारे लोग और गाड़ियां चल रही थी रोड पर। जैसे ही वो लड़का एक चौक पर पहुंचता है तो एक बच्चे ने अचानक से उसके आगे से रोड को क्रॉस करने की कोशिश की। क्योंकि लड़के का ध्यान मोबाइल फोन में होता है तो उस आसपास खड़े सारे लोग दौड़कर आते हैं और वो बच्चा नीचे गिर जाता है और उसके सर से खून भी बहने लगता है। लोगों ने फौरन ही उस बच्चे को हॉस्पिटलाइज किया, लेकिन 2 घंटों के बाद डॉक्टर्स की तरफ से न्यूज आती है कि वो बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाता है। उस लड़के को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। उस लड़के पर केयरलेस ड्राइविंग और एक मासूम बच्चे की मौत का इल्जाम लग जाता है। जब लड़के की फैमिली वालों को यह बात पता चलती है तो वो मानो जैसे टूट से जाते हैं और जो माँ बाप अपने बच्चे का लाश लेकर खड़े थे उनका दुख तो लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। वो लड़का सिर्फ कुछ सेकंड्स का ध्यान हटाकर एक मासूम बच्चे से उसकी जिंदगी छीन चुका था और अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर चुका था। ये सिर्फ एक फर्जी कहानी है जो आज हमारे और हमारी सोसाइटी का मेन हिस्सा बन चुकी है और ये कहानी दुनिया के हर इंसान की जिंदगी पे कहीं ना कहीं असर डाल रही है। मोबाइल फोन एडिक्शन सिर्फ वक्त बर्बाद नहीं करता है मगर ये कभी कभी किसी मासूम से उसकी जिंदगी छीन लेने का सबब भी बन जाता है। तो आइए इस वीडियो में देखने की कोशिश करते हैं कि मोबाइल फोन एडिक्शन है क्या, ये कैसे स्टार्ट होता है और ये कैसे हमारी जिंदगी को अफेक्ट कर रहा है। और सबसे जरूरी बात, अगर आपको एडिक्शन है तो आप किस तरह से इस एडिक्शन से खुद को बचा सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका मोबाइल फोन सिर्फ एक सिंपल सा टूल है या आपकी जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुका है? आप सोच रहे होते हो कि सिर्फ एक और रील स्क्रॉल कर लूं या एक और पोस्ट शेयर कर लूं और फिर ये एक एक का साइकिल कब एडिक्शन में तब्दील हो जाता है हमें खुद भी पता नहीं चल पाता। या एक नोटिफिकेशन आए फिर दूसरा, 1 मिनट का स्क्रॉल कब घंटों की आदत बन गया पता ही नहीं चला। मोबाइल फोन एडिक्शन सिर्फ मोबाइल को ज्यादा यूज करने का नाम नहीं। ये एडिक्शन उस वक्त होता है जब आप चाहकर भी मोबाइल फोन से खुद को दूर नहीं रख पाते। क्योंकि मोबाइल फोन का डिजाइन इस तरह किया जाता है कि जितना ज्यादा हो सके वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा यूज करने के लिए। हर नोटिफिकेशन एक छोटी सी डोपामाइन हिट देता है, वही सेम न्यूरोट्रांसमीटर जो जुआ खेलने वालों को आदी बनाता है। आप जितना ज्यादा स्क्रॉल करोगे उतना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा खुद को रोक पाना। और इस मोबाइल फोन के एक्सेस यूज की वजह से हमारे बिहेवियर में भी कई सारी चेंजेस देखने को मिलती है। जैसे बिना किसी वजह के बार बार मोबाइल फोन्स को उठाना, ये चेक करने के लिए कि कहीं कोई नया मैसेज तो नहीं आया, कहीं कोई नया नोटिफिकेशन तो नहीं आया। और अगर मोबाइल फोन को खुद से थोड़ी देर के लिए दूर रखते हैं तो हमें कुछ मिसिंग मिसिंग सा फील होने लगता है। इसकी वजह से आप अपना काम, पढ़ाई, फैमिली और दोस्तों जैसे इंपॉर्टेंट चीजों को भी इग्नोर करते रहते हैं। ऑन एन एवरेज एक इंसान तकरीबन 3 से 4 घंटे एक दिन का मोबाइल फोन इस्तेमाल करता है, जिसका मतलब है कि एक साल में हम 60 दिन सिर्फ मोबाइल पर वेस्ट कर देते हैं। मोबाइल फोन एडिक्शन एक रियलिटी है जो आज हम सबको कहीं ना कहीं पे अफेक्ट कर रही है, लेकिन ये शुरू कैसे होती है? आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की एल्गोरिदम को बनाया इस तरह जाता है कि वो आपको ज्यादा से ज्यादा एडिक्ट बना सके। तो आइए देखते हैं कि मोबाइल फोन की एडिक्शन किस तरह से स्टार्ट होती है और कैसे ये वक्त के साथ आगे बढ़ती रहती है। आपका मोबाइल फोन सिर्फ एक सिंपल गैजेट नहीं है बल्कि एक स्लॉट मशीन की तरह है। आप रिफ्रेश करते हो और आपको एक नया कंटेंट मिलता है, कभी एक लाइक, कभी एक कमेंट और कभी एक सरप्राइज नोटिफिकेशन। हर बार जब आप स्क्रॉल करते हो, एक नया नोटिफिकेशन खोलते हो, एक नया रील स्क्रॉल करते हो तो आपका दिमाग आपको एक छोटी सी डोपामाइन हिट देता है, जिसकी वजह से खुशी और एक्साइटमेंट का एहसास होता है। एक लाइक, एक कमेंट, एक डीएम, ये सिर्फ एक नोटिफिकेशन नहीं है बल्कि ये एक वैलिडेशन होता है।
ये आपको वैलिडेशन देता है कि आपको लोग पसंद करते हैं और आप इम्पोर्टेंट हो, और आपको ये वैलिडेशन जितना ज़्यादा मिलता है आप उसके पीछे उतना ही ज़्यादा भागते जाते हो। आपको लगता है कि अगर आप ऑनलाइन नहीं रहोगे तो फिर आप कुछ ना कुछ मिस कर दोगे, कुछ ना कुछ खो दोगे, कोई इवेंट मिस हो जाएगा, कोई गॉसिप या कोई ट्रेंड मिस हो जाएगा। इसको कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये फियर आपको हर 5 मिनट के बाद मोबाइल फोन को उठाने के लिए मजबूर करता है। रिसर्च बताती है कि 56% से ज्यादा मोबाइल फोन यूजर्स मोबाइल का एक्सेसिव यूज इसलिए करते हैं क्योंकि उनको फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है। मोबाइल फोन आपको एक इंस्टेंट एस्केप देता है। जब भी आप बोर फील कर रहे होते हो, उदास होते हो या स्ट्रेस में होते हो, तो आप अपने मोबाइल फोन को इस्तेमाल करना शुरू करते हो। हालांकि मोबाइल फोन आपको थोड़ी देर के लिए रिलीफ देता है, पर असल में जो वजह जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा था वो तो वैसी की वैसी ही रहती है। जो लोग पहले से ही एंग्जाइटी, डिप्रेशन और लो सेल्फ स्टीम का शिकार होते हैं, उनके लिए मोबाइल फोन तो एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होता है। आप डिप्रेस्ड फील करते हो, आप मोबाइल फोन को उठाते हो, आपको रिलीफ मिलता है, और थोड़ी देर के बाद जैसे ही आप फोन को वापस रखते हो तो आपको पता चलता है कि आपने तो अपना वक्त बर्बाद कर दिया, और जो असल वजह थी डिप्रेस्ड फील करने की वो तो वैसी की वैसी ही है। फिर ये एक साइकिल बन जाता है, जितना ज्यादा मोबाइल फोन का यूज उतना ज्यादा मेंटल स्ट्रेस। इन सब चीजों के बाद हमारी साइकोलॉजी इस तरह बन जाती है, लगता है कहीं कुछ मिस ना हो जाए, इसलिए बार बार मोबाइल फोन को उठाते हैं और चेक करना पड़ता है। लाइक्स, कमेंट्स और डीएम से अप्रूवल मिलने का एहसास होता है, और आप रियल लाइफ प्रॉब्लम को फेस करने के बजाय मोबाइल फोन को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। मोबाइल फोन एडिक्शन सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि ये एक किस्म का नशा है। आप बस मोबाइल फोन को स्क्रॉल करते रहते हो, ना कुछ सोचे समझे कि ये आपको किस तरह से अंदर से खाया जा रहा है। पर क्या ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है या दुनिया में बाकी लोगों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है? मोबाइल फोन एडिक्शन का सबसे बड़ा मसला ये है कि आपको खुद नहीं पता चलता है कि आप इसके एडिक्ट हो चुके हो। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से मोबाइल फोन एडिक्शन हमारी जिंदगी पे अफेक्ट कर रहा है। अगर आप एक टीनेजर हैं तो आप सबसे ज्यादा रिस्क पर हैं, क्योंकि आपकी नर्व इम्पल्स अभी तक डेवलप हो रही होती है। नए दोस्त, नए ट्रेंड्स, नए फिल्टर्स, मगर असली दुनिया से आप दूर जा रहे होते हैं। रिसर्च से पता चलता है कि वो टीनेजर्स जिनके पास मोबाइल फोन होता है उनमें से 80% टीनेजर्स ऐसे हैं जो दिन में 6 घंटों से ज्यादा मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, जो एक फुल टाइम जॉब के बराबर बनता है। जिसकी वजह से आप अपनी आदतों को भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और अक्सर रात देर तक गेमिंग करते रहते हैं या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते रहते हैं, और आप में एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी सिम्टम्स शो होने लगती है। इसकी वजह से आपकी सेल्फ स्टीम भी लो हो जाती है, और आपसे अक्सर स्कूल का होमवर्क रह जाता है, और क्लासरूम में फोकस भी ठीक से नहीं हो पाता है, या नींद पूरी ना होने की वजह से आप चाह कर भी क्लास में फोकस ठीक से नहीं कर पाते। लड़कियां आजकल ज्यादा सोशल होती हैं और उनके लिए मोबाइल फोन एक इमोशनल एस्केप बन जाता है। क्या किसी का टेक्स्ट नहीं आया? क्या किसी दोस्त की जिंदगी हमारी जिंदगी से बेहतर हो रही है? या ऐसे बहुत सारे सवाल हर वक्त दिमाग में आते रहते हैं। ये छोटी छोटी चीजें दिखने में तो बहुत नॉर्मल है, लेकिन ये अंदर ही अंदर आपको इमोशनली डैमेज कर रही होती है। रिसर्च से पता चलता है कि अक्सर लड़कियां सोशल वैलिडेशन और इमोशनल कनेक्शन के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हैं या मोबाइल फोन का इस्तेमाल करती हैं। आप खुद की लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आप में सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है। सोशल मीडिया लाइफस्टाइल की वजह से रियल लाइफ के जो रिलेशनशिप्स होते हैं उन पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है, जिसकी वजह से एंग्जाइटी और स्ट्रेस का लेवल भी बढ़ जाता है। मीटिंग्स के बीच में भी नोटिफिकेशन देखना या काम के बीच में भी इंस्टाग्राम को रिफ्रेश करते रहना, वर्क लाइफ बैलेंस नाम की तो मानो कोई चीज ही नहीं बची है। पर यह तो प्रोडक्टिव लगता है ना, मगर असल में ये एक ट्रैप होता है। 60% से ज्यादा प्रोफेशनल्स का कहना है कि उनका प्रोडक्टिविटी लेवल खत्म हो रहा है क्योंकि मोबाइल फोन वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। स्कूल के बच्चों में क्लास डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाते हैं, जिनकी वजह से उनके ग्रेड्स गिरना शुरू होते हैं, क्योंकि पढ़ाई करने के बजाय बच्चे गेमिंग और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते रहते हैं। ये मसला सिर्फ एक क्लासरूम का नहीं है या सिर्फ बच्चों का नहीं है, बल्कि ये आज हर किसी का और हर जगह पे मसला बन चुका है। आपकी स्कूल हो, आपकी ऑफिस हो या फिर आपका घर ही क्यों ना हो, आप शायद ये फील नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मोबाइल फोन एडिक्शन आपकी जिंदगी के हर कॉर्नर पर आपको अफेक्ट किए जा रहा है। आज का एक कॉमन प्रॉब्लम बन चुका है कि आप पढ़ाई करने बैठते हो और एक नोटिफिकेशन आता है, फिर ये एक नोटिफिकेशन या 1 मिनट का स्क्रॉल कब 2-3 घंटे हमारे वेस्ट कर जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। आज 60% से ज्यादा बच्चे ऐसे जो क्लासरूम के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर, जो उनकी लर्निंग एबिलिटी को 30% तक कम कर सकता है। टेंशन स्पेन वीक हो जाता है, होमवर्क और टेस्ट की प्रिपरेशन भी इम्पैक्ट होती है, ग्रेड्स गिरने लगते हैं, जिनकी वजह से एंग्जाइटी और डिप्रेशन होना शुरू होती है। और उस एंग्जाइटी और डिप्रेशन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? एक बार फिर से मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। काम के बीच डिस्ट्रैक्शन होने की वजह से आपकी डेडलाइंस मिस हो जाती है, फिर आप अपने ऑफिस का काम घर आकर अक्सर रात देर तक करते रहते हो, जिसकी वजह से मेंटल स्ट्रेस पैदा होता है। आप सोचते हो कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, पर असल में आप सिर्फ डिस्ट्रैक्शन में उलझ रहे हो।
एक स्टडी के मुताबिक एक एम्प्लॉय दिन में तकरीबन 56 दफा मोबाइल फोन चेक करता है, जो डायरेक्टली आपके काम और प्रोडक्टिविटी पर असर डालता है। नोटिफिकेशंस और कांस्टेंट मैसेजेस आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से ऑफिस में टीम वर्क और कम्युनिकेशन भी वीक हो जाता है। अगर घरों की बात करें तो अक्सर फैमिली मेंबर्स आपस में बात करने की बजाय अपने मोबाइल फोन पर लगे रहते हैं, जो हमारे रिलेशंस पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। बेड टाइम स्क्रोलिंग करने की वजह से हेल्थ के भी कई सारी प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं। आजकल 70% से ज्यादा फैमिलीज के अंदर मोबाइल फोन के एक्सेसिव इस्तेमाल की वजह से कम्युनिकेशन के इश्यूज बन जाते हैं, क्योंकि घर पर रियल इंटरेक्शंस कम होती हैं। बच्चों का स्क्रीन टाइम पेरेंट्स के कंट्रोल से निकल जाता है। रात को देर तक मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की वजह से नींद खराब होती है, जो स्ट्रेस और फटीग बढ़ने का कारण बनते हैं। मोबाइल फोन एडिक्शन से हम खुद को कई तरीकों से दूर रख सकते हैं, जैसे आप अपने आप में सेल्फ अवेयरनेस पैदा करें, अपने मोबाइल फोन यूजेज को ट्रैक करो और अपनी स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करो। अपने ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करो, देखो कि वो कौन सी चीजें हैं जो बार बार आपको मोबाइल फोन इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करती है। अपना स्क्रीन टाइम ट्रैक करो और देखो कि वो कौन सी एप्लीकेशन है जिनको आप जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, और उन पर अपनी टाइम लिमिट सेट कर दो। जैसे किसी एप्लीकेशन को अगर 30 मिनट तक चलाना या 1 घंटे तक चलाना है, ऐसी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करो जो आपको स्क्रीन टाइम ट्रैक करने में और उसको कंट्रोल करने में मदद करती है। अपने आसपास कुछ नो फोन जोन्स बना लो, जहाँ पर आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे या वहाँ पर आप मोबाइल फोन को बंद रखेंगे। अपने आप के लिए स्क्रीन फ्री आवर्स भी सेट कर लो, जैसे कि आप सोने से पहले 1 घंटे तक मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, या खाना खाते वक्त आप अपने मोबाइल फोन को इस्तेमाल नहीं करेंगे। अपनी जिंदगी को वापस लेने के लिए थोड़ी देर के लिए मोबाइल फोन को दूर रखना सीखो। छोटी सी शुरुआत करो, जैसे कि बेड टाइम के दौरान आप मोबाइल फोन को इस्तेमाल नहीं करेंगे या खाना खाते वक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी तरह से आप अपने आप को इस एडिक्शन से बचा सकते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक रात को सोने से पहले मोबाइल फोन इस्तेमाल ना करने की वजह से आपकी नींद की क्वालिटी में 40% तक बेहतरी आती है। रात को सोते वक्त मोबाइल फोन को दूर रखो और अच्छी नींद लो। जब दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ हो तब भी कोशिश करो कि मोबाइल फोन को इस्तेमाल ना करो। अपने सोशल मीडिया यूजेज के लिए डेली का टाइम लिमिट सेट कर दो। अननेसेसरी जो नोटिफिकेशंस होते हैं उनको बंद कर दो, ताकि बार बार आपको डिस्ट्रैक्शन पैदा ना हो। एक्चुअली में आपको फोन से छुटकारा नहीं चाहिए, सिर्फ आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है। इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक और यूट्यूब पर भी टाइम लिमिट सेट कर दो, ताकि इन चीजों के ज्यादा यूज को आप अवॉइड कर सको। डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप मोबाइल फोन को खुद से फिजिकली दूर रखो। अगर कोई काम कर रहे हो तो फिर मोबाइल फोन को किसी दूसरे रूम में रख लो, या फिर मोबाइल फोन को ऑफ करके रख दो। रात को सोते वक्त मोबाइल फोन को किसी दूसरे रूम में चार्ज करो, ताकि लेट नाइट स्क्रॉलिंग को भी अवॉइड कर सको, और जब दूसरे दिन उठते हो तो उठते ही मोबाइल फोन को इस्तेमाल करना शुरू ना हो जाओ। अपनी रियल लाइफ की कुछ हॉबीज डेवलप कर लो, जैसे आउटडोर एक्टिविटीज हो, स्पोर्ट्स हो, या दोस्तों के साथ बाहर जाना, फैमिली के साथ घूमने फिरने कहीं जाना हो। और कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा फेस टू फेस इंटरेक्शन पर फोकस करो, क्योंकि आपकी जिंदगी सिर्फ टेक्स्ट करने के लिए या स्क्रॉल करने के लिए नहीं बनी है। डेली कोई फिजिकल एक्टिविटी करो, जिसकी वजह से आपका मेंटल स्ट्रेस कम होता है, जो आपको मोबाइल फोन एडिक्शन से दूर रहने में हेल्प करता है। मोबाइल फोन आजकल एक बहुत ही जरूरी टूल है, लेकिन जब भी आपकी रियल लाइफ को रिप्लेस करना शुरू कर दे तो सोचने का वक्त आ गया है। आपका वक्त आपके हाथ में, आप ही डिसाइड करो कि स्क्रीन या रियल लाइफ। क्या आप भी मोबाइल फोन एडिक्शन का शिकार हैं? अगर आपका अंदर से जवाब हाँ है, तो आज से ही इन चीजों पे अमल करने का प्लान बनाओ। खुद को इस ट्रैप से निकालो और अपनी जिंदगी के असली लम्हों को जीने की कोशिश करो। किसी को भी ये हक ना दो कि वो आपकी जिंदगी की हकीकी खुशी आपसे छीन ले। मोबाइल फोन जरूरी है, लेकिन जिंदगी उसके बगैर भी चलती है। आज अगर आप अपनी जिंदगी के असल लम्हों को इग्नोर कर रहे हो, तो फिर एक दिन सिर्फ पट्टाने के बगैर कुछ भी नहीं बचेगा। दुनिया भले ही डिजिटल हो रही है, लेकिन लोग, रिश्ते और इमोशंस वही पहले वाले रियल है। वो वक्त जो हम मोबाइल फोन पे जाया कर देते हैं वो कभी वापस नहीं आएगा। जो लोग आज आपके साथ हैं, जरूरी नहीं कि वो कल भी आपके साथ। इसलिए मोबाइल फोन को नीचे रखो और अपनी जिंदगी के असल लम्हों को जीने की कोशिश करो। आप भी कमेंट करके बताओ कि क्या आप भी कभी इसका शिकार बन चुके हो। अगर पास्ट में कोई भी इन चीजों से गुजर आया तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में जरूर शेयर करो, ताकि लोग आपकी स्टोरी को देखकर खुद को इस ट्रैप से निकाल सकें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो फिर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आपको लगता है कि कोई है जो इन चीजों में अभी भी उलझा हुआ है, तो आप ये वीडियो उनसे जरूर शेयर करें, ताकि थोड़ी बहुत जो भी अवेयरनेस आ सके। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।